प्रोक्रेस्टिनेशन का जो भी रीज़न जिसने भी आपको बताया है ना, वो बकवास ही बताया है आज तक। मैं आपको एक सिंपल सी रॉ चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड नहीं होगी, मेरी कोई भी वीडियोस बहुत ज़्यादा एडिटेड नहीं होती हैं, फ्लैशी एडिट्स नहीं है। तो अपना जो डोपामीन स्पाइक है, जो तुमको हर एक 2 सेकंड में स्पाइक चाहिए होता है, वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा। तो अगर तुम रुक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आई कैन नॉट से एनीथिंग। अंडरस्टैंड। मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था पहले, राइट, कि मतलब यार अब है ना, तो अब तो इस चीज़ को परसों कर लेंगे, फिर परसों आ गया, फिर दूसरा परसों हो जाता था, फिर तीसरा परसों हो जाता था, चौथा परसों हो जाता था, ऐसे करके वो टाइमलाइन बढ़ाते गए। ऐसा क्यों होता है पता है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना है स्टोरी को, और मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि एक सड़क पे एक आदमी जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बगल में एक कुत्ता लेटा हुआ है। तो उसने देखा तो वो कुत्ता इधर उधर हो रहा था, मतलब, तो वो फिर चला गया। उसको लगा कि शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या समथिंग, उसको देख के कुछ तो अजीब लगा, बट वो चला गया। अगले दिन फिर वो जा रहा था आदमी उसी रास्ते से, उसको देख के फिर लगा कुछ तो अनकंफर्टेबल है, बट ठीक है, वो चला गया। अगले दिन फिर वही चीज़ हुई। फिर चौथे दिन उसने उससे पूछ लिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब जैसे क्या है। तो कुत्ते ने बताया कि मतलब कुत्ता बैठा हुआ है तो वहाँ एक कील है और वो कील पे बैठा हुआ है, तो उससे उसको तकलीफ हो रही है। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, उठ क्यों नहीं जाते हो, मतलब उठ के जा सकते हो ना। यही चीज़ हमारे और आपके साथ होती है। हमारी लाइफ बेकार तो है, बट उतनी बेकार नहीं है कि अब तो बदलना ही बदलना है। हमारी लाइफ में मतलब चीज़ें चेंज तो करनी है, बट ठीक है, चल रहा है। पानी इतना भी नहीं, सर से हद पार नहीं हुई है, पानी इतना भी नहीं खौला है कि अब तो यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब। तो समहाउ चीज़ें चल रही हैं। एक कंफर्टेबल जोन, एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, भले वो उतना कंफर्टेबल नहीं, बट ठीक है, वो जो पेन है वो बियरेबल है, वो जो पेन है वो हम सह सकते हैं। वो इतना ज़्यादा पेन एक्सट्रीम नहीं हुआ है कि अब यार अब तो बदलना पड़ेगा। तो आपको ये रियलाइजेशन करनी, आपको नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब आप ये रियलाइज करते हो ना कि भाई यार नहीं, मतलब जो पेन ऑफ प्रेजेंट है, मतलब आपको, आपके पास अगर एक बॉडी अच्छी नहीं है जैसी आपको बॉडी चाहिए, तो आपका एक हो सकता है ठीक है यार चलो, मतलब। लेकिन अगर आपको वो चीज़ इंटरनली एकदम हर्ट कर रही है ना कि मतलब नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को ये नहीं चाहिए, मतलब अगर डिससेटिस्फैक्शन लेवल आपका बहुत हाई हो जाए, आपका हंगर बहुत हाई हो जाए कि भाई मुझको ये नहीं चाहिए, मतलब ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं, तो तुम चेंज कर देते हो अपने आप को। जब तक वो ऑब्सेशन नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होना है। तब तक एक कंफर्ट जोन है, प्लान बन रहा है, वीडियोस बन रही हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब करोगे। बट भाई जब तक वो ऑब्सेशन नहीं है ना कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, नो मैटर व्हाट, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, जब वो हद पार हो जाती है और आप कहते हो अपने आप से कि बस अब बहुत हुआ, तो भाई तब लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर ना देखो, वो जैसे मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, पेन तो हो रहा है, बट इतना पेन नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए, मतलब। और वैसे ही हमारी आपकी लाइफ चल रही है कि भाई ठीक है, बॉडी बेकार तो है, बट इतनी भी बेकार नहीं है कि हम चलो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। पढ़ाई बेकार तो करियर खराब तो चल रहा है, बट इतना भी खराब नहीं है ना कि चलो अब मतलब बहुत एफर्ट डालना शुरू कर दें। जब आदमी 10-15 हज़ार कमा रहा होता है ना, तो वो खाता है, पीता है, सो जाता है। बट जब आदमी भूखा होता है ना, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, तो चाहे बारिश आ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, अगर उसको भूख लगी है बहुत तेज से और उसने पिछले 1-2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो वो भागेगा। और वो तब तक भागेगा जब तक उसको कुछ मिल नहीं जाता, और उसको चाहिए ही चाहिए अब खाना, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो खाना लेगा या तो वो मरेगा। इट्स नाउ डू और डाई सिचुएशन। अब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है मिल गया, प्लान बी रख लेता हूँ, नहीं मिला तो ठीक है ये कर लूंगा, नहीं, अब चाहिए ही चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन नहीं होता है ना, तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आदमी कुछ बहुत बड़ा कर जाता है, या तो फिर वो मर जाता है। एज सिंपल इज दैट। अगर भूख बहुत जोरों से लगी है, तो या तो वो खाना ढूंढ लेगा, या फिर अगर खाना ढूंढते ढूंढते उसकी, है ना, भूख से तड़प जाएगा बेचारा। लेकिन वो रुकेगा नहीं कभी भी, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। उसको अगर भूख बहुत देर से लगी है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार आज मन नहीं कर रहा है, यार मतलब मन नहीं कर रहा है कि खाना मिलने में तो 1 किलोमीटर बाद भंडारा हो रहा है, तो मैं कैसे चल के जाऊंगा 1 किलोमीटर। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। तो जब वो हंगर का लेवल आता है ना आपकी लाइफ में, आप जो प्रेजेंट रियलिटी है आपको जब इतना बॉदर करने लगती है, भाई अब नहीं चाहिए, बस बस बहुत हो गया ये,
तो जब वो पेन अनबियरेबल हो जाएगा ना, जब तुम अपने आप को वो दिखाओगे और जब तुम अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाओगे, जब तुम्हारा हंगर लेवल बहुत हो जाएगा ना, तो भाई अब तुम्हारी नींद और चैन उड़ जाएंगे। और अच्छा है ये चीज़, मतलब हम कहते हैं कि हर रोज चैन की नींद आनी चाहिए, हम खुश होने चाहिए, नहीं, एक टाइम पीरियड होता है लाइफ में जब अगर तुम्हारी नींद उड़ी हुई है तो अच्छा है, और अगर तुमको लाइफ में हमेशा ही सुकून से नींद आ जाती है ना, फिर कुछ प्रॉब्लम है भाई। अगर तुम बहुत बड़ा भी अचीव करना चाहते हो और तुम डेली चैन से सो रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है कहीं, मतलब। तो हंगर आपको लाना पड़ेगा, वो डिससेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर डिससेटिस्फैक्शन नहीं है तो ठीक है, टालते रहोगे, बट अगर वो डिससेटिस्फैक्शन आ गया ना कि भाई मुझे ऐसा नहीं जीना है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आएगा। अभी क्या है, ठीक है, मतलब बदलना तो चाहते हो तुम अपने आप को, बट इतना भी एक्सट्रीम नहीं हुआ है कि अब बदलना ही बदलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाए, अभी आप घर में हो, आपकी मदर भी है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन अब मदर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हॉस्पिटल जाना है, तो जाओगे, लेकिन आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो भी जाओगे, गाड़ी किसी और की मांग के लाओगे, लेकिन किसी और के पास भी गाड़ी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर भी कैसे ना कैसे करके जाओगे, तो जाओगे ना। क्यों? क्योंकि मदर की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो भाई अगर तुमने डिसाइड किया मैं 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँगा, फिर उसके बाद 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर ये इस पे काम करूँगा, तो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स कि वो ज़रूरी नहीं है। इज़ एज सिंपल एज दैट। तुमको वो चीज़ चाहिए बट तुमको वो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब है ना, तुमको वो नहीं चाहिए, मतलब वो ऑब्सेशन नहीं है तुम्हारे अंदर। अब ये बुरा भी लग सकता है और लगना भी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज वीडियो। और अगर चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो कमेंट डाउन कर देना, उस पर भी बात कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।